हमारे प्रभु भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा तो सदैव करते हैं और अपने भक्त के लिए क्या कर डालें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक कहानी एक ब्राह्मण की है। वो ब्राह्मण एक साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लेता, कर्ज पर लिया था उसने। कुछ दिन जब व्यतीत हो गया तो जा करके उस साहूकार को पैसे ब्याज समेत वापस कर देता है। साहूकार उसे पर्ची देने लगा तो उसने कहा, भाई मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पर्ची क्या करूँगा, आपसे मैंने पैसे वापस लिए, आपको मैंने पैसे वापस दे दिया, अब आप पर्ची आप ही रखिए। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण वहाँ से वापस अपने घर को चला आया। समय बीतता गया भैया। जब काफी दिन व्यतीत हो गए तो साहूकार क्या करता है, एक दिन अपने मुनीम को भेजा और कहने लगा कि जाकर के उस ब्राह्मण से पैसे मांग लो। मुनीम उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचता है और उस ब्राह्मण से कहने लगा, ए भैया, आपने मेरे मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसे वापस कर दो। ब्राह्मण कहता है कि मैंने ब्याज के समेत आपके मालिक को पूरे पैसे वापस कर दिए थे। मुनीम जाकर के संदेशा उस साहूकार को बताता है। साहूकार मुनीम को साथ लेकर के ब्राह्मण के घर पर पहुंच गया और कहने लगा, ए ब्राह्मण भाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो? अरे आज तक आपने पैसे दिए नहीं, और अगर दिया हो तो सबूत दिखाओ। अब ब्राह्मण बेचारा पढ़ा लिखा तो था ही नहीं और ना ही उसने पर्ची ली थी, क्योंकि जब साहूकार पर्ची देने लगा था तभी उसने कह दिया था कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर्ची लेकर के क्या करूँगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे कोर्ट में मामला पहुँच गया। एक जज बाबा थे, उनके सामने उपस्थित हो गया ये मामला। और जब जज बाबा के सामने उपस्थित हुए तो जज बाबा उस ब्राह्मण से पूछने लगा कि आपने इस साहूकार से पैसे लिए थे? तो ब्राह्मण कहने लगा, हाँ लिया था। फिर पूछने लगा, जो जज बाबा हैं वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपने पैसे वापस दे दिए? तो ब्राह्मण कहता है, हाँ मैंने पैसे वापस दे दिए। फिर जो जज बाबा हैं उससे पूछते हैं, कोई सबूत आपके पास है? ब्राह्मण कहता है, हाँ सबूत भी मेरे पास है, क्योंकि मेरी गवाही तो और कोई नहीं देगा, लेकिन मेरे शंकर बाबा तो जरूर देंगे, क्योंकि उन्हीं के सामने मैंने पैसे दिए। साहूकार भी चकित हो गया, आखिर में शंकर बाबा कौन है, क्योंकि जब ये ब्राह्मण पैसे दे रहा था तब वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, लेकिन साहूकार कुछ नहीं। जज बाबा ने पूछा, इस शंकर बाबा आपके कब आएंगे? उसने कहा कि हमारे शंकर बाबा परसों गवाही देने जरूर आएंगे। अब उसके तीसरे दिन जज बाबा, साहूकार और ब्राह्मण और सभी लोग कोर्ट में उपस्थित हुए। और जज बाबा पूछने लगे उस ब्राह्मण से, क्या तुम्हारे शंकर बाबा आ रहे हैं? उसने कहा, हाँ जरूर आ रहे हैं। उस दिन उस ब्राह्मण ने क्या किया जानते हैं? सुबह जल्दी उठता है और गांव में एक शंकर जी का मंदिर था।
वहां पर पहुंचा और जाकर के रो रो करके कहने लगा, ए बाबा, आज आपको गवाही देने चलना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर तो कोई नहीं। और ऐसा कह करके उस मंदिर से वापस चला आया। वहां पर कोर्ट में जज बाबा पूछते हैं कि शंकर बाबा आपके आ रहे हैं? तो ब्राह्मण कहता है, हाँ अभी आ रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, हाँ अभी आ रहे हैं। कोर्ट के सिपाहियों ने आवाज मारी, शंकर बाबा। तो जैसे आवाज मारी, तब तक क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा हाथ में लाठी लिए हुए वहां पर उपस्थित हो गया। अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत लग रहे थे, बड़े ही दिव्य पुरुष लग रहे थे। जज भी जब देखता है इस आदमी की तरफ तो बहुत मोहित हो जाता है और जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ शंकर बाबा मैं ही हूँ, पूछो आप क्या पूछते हैं। जज पूछने लगा कि इस ब्राह्मण ने आपके सामने पैसे उधार लिए थे? तो शंकर बाबा कहने लगे, हाँ लिए थे। फिर पूछता है कि इसने पैसे आपके सामने वापस दिए थे? शंकर बाबा कहने लगे, हाँ इन्होंने दिए थे। कहा कोई सबूत है? शंकर बाबा कहते हैं कि इतने नंबर अलमारी में, इतने नंबर डायरी पर एक पर्ची रखी है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस ब्राह्मण ने ब्याज समेत पैसे वापस कर दिए। जज बाबा ने तुरंत ही अपने 2 सिपाहियों को भेजा और सिपाही लोग दौड़ करके साहूकार के घर पर गए और इसकी अलमारी से वो डायरी निकाली गई जो डायरी शंकर बाबा ने बताई। कई डायरियों के बीच में वो डायरी रखी थी, उस पर नंबर भी पड़ा हुआ था और यहाँ पर शंकर बाबा ने सारा बताया। वो डायरी लाई जाती है और जब पेज नंबर पलट करके जितना शंकर बाबा ने बताया था उतना पेज नंबर पलटा गया तो क्या देखते हैं कि वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इस आदमी ने पैसे ब्याज समेत वापस कर दिए। अब तो क्या होता है भैया, साहूकार को बंदी बना लिया गया, उसे सजा दी गई। अब जज बाबा पूछते हैं उस ब्राह्मण से कि ये भैया आपके शंकर बाबा रहते कहाँ? ब्राह्मण कहने लगा, मेरे गांव में रहते। कुछ दिन जब व्यतीत हो गया तो जज बाबा उसके गांव में पहुंच गए और पूछने लगे, भैया यहाँ पर कोई शंकर बाबा रहते? सब लोग कह रहे हैं यहाँ पर शंकर बाबा तो कोई रहते ही नहीं। अब जज बहुत परेशान हो गए और गांव वालों ने बताया, हाँ पास में एक शंकर जी का मंदिर है। और जब मंदिर में पहुंच गए जज बाबा तो क्या देखते हैं, उस जो मंदिर की मूर्ति है और वो जो शंकर बाबा हैं जो गवाही देने गए थे, दोनों एक जैसे ही लग रहे। और जैसे ही जज बाबा ने इतना देखा, उनकी आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी और रो रो करके कहने लगी, ए बाबा मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको तो अपने कोर्ट में खड़ा कर दिया, मुझे माफ कर दो। उसी दिन से निरंतर जज बाबा उस मंदिर के सामने जा कर के रो रो के हे बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने ये क्या कर दिया? अरे आपको तो मैंने अपने कोर्ट में खड़ा कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब मैं आपके सामने आऊंगा तो क्या जवाब दूंगा?
निरंतर रो रो करके जाते हैं मंदिर पर, रोज अपना माथा रखते हैं, मंदिर की चौखट पर अपना माथा रखते हैं और प्रणाम करते हैं, और वहां पहुंचते ही उनकी आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगती है। हमारे प्रभु भोलेनाथ तो बड़े ही दयालु हैं, अपने भक्तों की गवाही देने कोर्ट में चले जाते हैं। अगर उनका भक्त कोई मुसीबत में हो तो उसकी लाज बचाने हर जगह पहुंच जाते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखो, हमारे प्रभु बहुत बड़े दयालु हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।